ताजिरों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 1294 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली बार केसी 100 इंडेक्स 59,720 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ईद की तैयारी का मिशन वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। खवातीन की रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग दुपट्टे की खरीदारी जारी। बड़ों के साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए पुरजोश। पाकिस्तान में रोजे 29 होंगे या 30। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आम इंतखाबात के बाद पार्लियामानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) और 56(3) के तहत तलब किया है। सेनेट का इजलास कल तलब। इजलास में नए अराकीन की हलफ बर्दारी होगी। सेनेट इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। ऐवान बाला में रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम। हलफ उठाने वाले अराकीन अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने राब्तों का अमल तेज कर दिया। खसूसी कमेटी के अराकीन के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से शेरी रहमान और नवीद कमर का राब्ता। इंतखाब के लिए राब्ता अमल तश्कील दे दिया। पीटीआई ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रोकने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा को इसके जायज हक से महरूम रखा जा रहा है, लिहाजा सूबे की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोका जाए। दरख्वास्त का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पीटीआई सेनेटर्स की दरख्वास्त पर एतराज किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वक्त के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में कमसिन बच्चे को बैरून मुल्क ले जाने का केस। वजीर दाखिला और खारजा से रिपोर्ट तलब। ये खातून 3 साल से धक्के खा रही हैं। आपके वज़रा 3 सालों से टीवी पर बैठकर अपनी कारकर्दगी गिनवाते हैं। असल में इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं होती। हम पहले वज़रा को बुलवाते हैं, फिर वजीर आजम को बुलवा लेंगे। तीनों अदालतों के जजेस को खतूत की लिखाई एक ही शख्स की है। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से लिखे गए खत एक ही शख्स ने लिखे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को मौसूल मशकूक खतूत की तहकीकात के दौरान इंकशाफ। खतूत की हैंड राइटिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट सीडीटी को मौसूल हो गई। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। मैंने तमाम फैसले इंसाफ और कानून की बुनियाद पर किए। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, 31 साल के अरसे में 15,000 फैसले दिए। अगर कोई साइल समझता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कयामत के दिन हाजिर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर अमल दरामद केस। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया। हमने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी थी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
वजीर तवानाई ने डिस्कोस को हर किस्म की बिजली चोरी के खात्मे के लिए डेडलाइन दे दी। अवैस लगारी का कहना है कि 23 अप्रैल के बाद किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अदम मुताबिकत या मुतजाद शवाहिद पर महकमा के एहलकारों के खिलाफ कानूनी तादीबी कार्रवाइयाँ होंगी। आलमी बैंक की पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की मंजूरी। डिजिटल इकोनॉमी एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मुख्तस। सिंध बैराजों की बेहतरी के मंसूबे के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर्स रखे गए हैं। मंसूबे से नहरी निजाम की लचक में इजाफा होगा और शदीद सैलाब और खुश्कसाली के वाकयात के मनफी असरात में कमी आएगी। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा, जो बरआज़म शुमाली अमेरिका के ममालिक में देखा जाएगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 पर होगा। रात 1:52 पर सूरज ग्रहण का अख्ताम होगा। सूरज ग्रहण के वक्त पाकिस्तान समेत खत्ते के ममालिक में रात होगी, इसलिए इन ममालिक के लोग सूरज ग्रहण बराह रास्त नहीं देखेंगे।